बंदे बंदे बंदगी बरहक वे, बंदे बंदगी बरहक वे, बेदा कते बांसी हर क्या, अज बिना नाम अनभक वे, बंदे बंदगी बंदगी बरहक वे। अब क्या बताते हैं, नाम बाहर नाम भीतर, नाम शीस सुभान बे, नाम असन असल मीरा, नाम पर कुर्बान बे। अब उस वास्तविक मंत्र से परमात्मा प्राप्ति होगी यथार्थ नाम से। यथार्थ नाम से जीव की मुक्ति होगी, मोक्ष होगा, अन्यथा नहीं। नाम उठत नाम बैठत नाम सोवत जागवे, नाम खाते नाम पीते नाम से ती लागवे। अब बता रहे हैं परमात्मा कि कैसे परमात्मा मेरी प्राप्ति होगी। आदरणीय गरीबदास साहिब जी के द्वारा पूर्ण परमात्मा ने अपनी महिमा की वाणी पुनर् उच्चारण करवाई, क्योंकि गरीबदास जी 10 वर्ष के हो चुके थे, तब तक उनको कोई ज्ञान नहीं था, न ही कोई वाणी वो बता और बोल रहे थे। फिर उस परमेश्वर ने उनकी आत्मा को सतलोक दिखाया, सब ब्रह्मांड दिखाए, अपनी कृपा से उनके अंदर ज्ञान योग भर दिया, तत्व ज्ञान फीड कर दिया। तब उस परमात्मा की महिमा आदरणीय गरीबदास साहिब जी ने अपने मुखारबिंद से उच्चारण की, आंखों देखा। तो क्या बताते हैं, नाम उठत नाम बैठत नाम सोवत जागवे, नाम खाते नाम पीते नाम से ती लागवे। तू नहीं था जब नाम था, अब तू सरू नाम नाही बे, अब नाम शुरू तो नाही बे। काफिर कहो अब कौन है, काफिर कहो अब कौन है, वही करता फिर मैं ही बे। कहते हैं यथार्थ ज्ञान ना प्राप्त होकर के अपने आप को तुम बहुत जो है शिक्षित और विद्वान और महर्षि यानी गुरु मान चुके हो, और सभी अपने अपने अनुभव को उत्तम मान करके जनता को भ्रमित कर रहे हो। उसके विषय में बता रहे हैं, काफिर कहो अब कौन है भाई करता फिर मैं ही बे। मैं करसो मारियो भाई तू तो करसो छूट बे। इस मार में होशियार बंदे गधा बने क्या ऊंट बे। हो करसो गद्दा होई मैं करसो बोक बे। बंदा बेसारे बंदगी तो स्वान है सब लोक बे। स्वान शुक्र होत कुकर बिना धनी के नाम बे। सोहम ओम सोहम जाप जप हरदम तू आठों याम बे। अब क्लियर करते जा रहे हैं परमात्मा अपने ज्ञान को कि पूर्ण परमात्मा की प्राप्ति का एक ही मात्र तरीका है, वो सत्य नाम है और वो 2 अक्षर का है। इसमें स्पष्ट भी कर दिया है और यही प्रमाण, क्योंकि नानक साहब को कबीर परमात्मा मिले थे और उनको भी सतलोक ले जाकर वापस छोड़ा था, जैसे आदरणीय गरीबदास साहिब जी को, और उनको ये मंत्र यथार्थ दिया था। उसकी विधि अलग से है जाप करने की। जब तो कोई विधि प्राप्त नहीं होगी पूर्ण संत से, तो इस नाम के ज्ञान हो जाने से भी कोई लाभ नहीं होगा। अब जैसे एक अपॉइंटमेंट लेटर होता है, बच्चे का नौकरी नियुक्ति पत्र होता है और उसमें अधिकारी 10 साइन कर देता है, वही लाइनें होती हैं, वही पंक्तियां होती हैं। जब तक अधिकारी के साइन नहीं होंगे तो उन पंक्तियों को कोई पढ़ ले गोट ले से लिख ले और किसी को भी वो पंक्तियां दस्तक करके कोई दे डाले, कितने को दे दे, उनको किसी को सरकारी लाभ नहीं मिलेगा। इसी प्रकार ये मंत्र जो है ये सतनाम है, अभी तक छुपा के रखना था, और सारनाम तो और भी गुप्त रखना है। सारनाम को तो खोला ही नहीं, परमात्मा ने अभी दास के ऊपर कृपा की है तभी आप तक पहुंचा है।
पहुंचने लगा। इस समय देना था, क्लियर करना था, अब तक छुपा के रखना था। परमात्मा ने, कबीर परमेश्वर ने अपनी कबीर सागर में स्वयं ही कहा है कि धर्मदास तो लाख दोहाई, ये सार शब्द कहीं बाहर न जाई। ये देखिएगा पवित्र कबीर सागर, इसको हमने 4 भागों में अलग अलग किया हुआ है, जल्द बनवाया। वैसे इकट्ठा बहुत मोटा है, बहुत भारी है। इसमें देखना, ये है कबीर बानी, कबीर गिरह, कबीर बानी है, और ये बोध सागर 136-37 पृष्ठ पे, ये 136-137 पे। इस पे लिखा है कि द्वादश पंथ चलो सो भेद, द्वादश पंथ काल फुरमाना, भूले जीव न जाए ठिकाना, ताते आगम कहीं हम राखा, वंश हमारा चूड़ामणि शाखा। ये चूड़ामणि से शुरू होता है वो 12 पंथ। फिर प्रथम, इन्होंने प्रथम लिखा है, थोड़ा सा भेद करते चलेंगे। जग में जागू प्रभाव है, ये जागू, फिर सूरत गोपाल, फिर मूल निरंजन वाणी, टकसार का भेद, ब्रह्म वाणी, ब्रह्म अभिमानी जानी, ऐसा ये पंथ है। ये 12 पंथ हैं। 6वां पंथ, 7वां पंथ, 8वां राम कबीर, 9वां ज्ञानी, 10वां ये 11वां। तो यहाँ लिखा संवत 1775 सोई, तादिन प्रेम प्रगट जग सोई। गरीबदास जी महाराज का जो पंथ है, ये 12वां पंथ है। गरीबदास जी महाराज का ये पंथ है, ये 12वां पंथ है। और इसमें क्या बताया कि संवत 1775, ये गलती से 75 लिखा, यह 74 लिखना था। संवत 1774 में गरीबदास जी का जन्म हुआ, और संवत 1774 में गरीबदास जी का जन्म हुआ, और संवत 1784 में 10 वर्ष की आयु में परमात्मा कबीर उनको प्रकट हुए। तो ये उस समय कहते 10वां जो 12वां पंथ चलेगा वो 1774 में प्रकट होगा। वो मेरा जो 12वें पंथ का जो मार्गदर्शक संचालक। आगे देखो फिर 12वें पंथ, ये देखो संवत 1775 सोई, तादिन प्रेम प्रगटे जग सोई। आज्ञा रहे ब्रह्म बोध लावे, कोली चमार सबके घर खावे। यह साखी हमारा ले जीव समझावे, साखी हमारा ले जीव समझावे, असंख्य जन्म में ठोर ना पावे। 12वां पंथ गरीबदास पंथ तक को कहा है कि असंख्य जन्मों तक भी ये ठोर नहीं पाएंगे, और वो मेरी ही वाणी लेकर के दुनिया को, जीवों को समझावेंगे। 12वें पंथ प्रगट हो वाणी, 12वां पंथ जो गरीबदास जी का है, मेरी अमर वाणी प्रगट होएगी, और शब्द हमारे की निर्णय ठानी। अस्थिर घर का मर्म न पावे, यानी सतलोक नहीं जा सकते, उस अस्थिर अमरलोक का घर नहीं पावेंगे। और ये 12 पंथ हम ही को ध्यावे। ये मेरा ही महिमा गाते हैं, लेकिन इनको मेरी वास्तविकता का पता नहीं लगेगा। फिर क्या लिखा कि 12वें पंथ हम ही चल आवे। गरीबदास वाले पंथ में आगे चल के, 12वें पंथ में, गरीबदास वाले पंथ में हम ही आगे चलकर आएंगे, और सब पंथों को मिटाकर एक चलाएंगे। 12 पंथ हम ही चली आवे, सब पंथ मिट एक ही पंथ चलावे। अब कमाल कर दिया, परमात्मा ने अपना कति निर्णय दे दिया। अब यहां देखना, धर्मदास मेरी लाख दोहाई, ये मूल शब्द यानी सार शब्द, बार
जन जाई न जाई, बाहर नहीं जाई, ये लिखने में थोड़ा प्रिंट, बाहर न जाई। पवित्र ज्ञान तुम जग में भाखो, मूल ज्ञान गोए तुम राखो। इस तत्व ज्ञान को अभी छुपा के रखना है, आगे देखना। मूल ज्ञान जो बाहर जो पर ही, बिचली पीढ़ी हंस नहीं तरही। अगर ये ज्ञान बीच किसी के और के हाथ लग गया तत्व ज्ञान, तो ये बीच वाली पीढ़ी अपनी पार नहीं हो पाएगी। ये नकली संत ऋषि महर्षि उसी ज्ञान की ढोल पीटते पाएंगे और हम डिफरेंशिएट नहीं कर पाएंगे। इसलिए जब तक बिचली पीढ़ी नहीं आती तब तक इस यथार्थ ज्ञान को तू छुपा के रखना, जिक्र नहीं करना किसी को। धर्मदास मेरी लाख दोहाई, मूल शब्द सार शब्द, बाहर जिन जाई, बाहर ना जाई, बाहर न जाई। पवित्र ज्ञान तुम जग में भाको, मूल ज्ञान गोई तुम राखो। गोई माने गुप्त रखो। मूल ज्ञान जो बाहर पर ही, बिचली पीढ़ी वंश हंस नहीं तेरही। 33 अरब ज्ञान हम भाखा। ओए है, परमात्मा कहते हैं हमने 33 अरब वाणी बोली है और मूल ज्ञान गोए हम राखा। तत्व ज्ञान अभी तक हमने छुपा ही रखा है, मूल ज्ञान गोए हम राखा। देखना, और कहते हैं मूल ज्ञान तुम तब तक छिपाई जब तक 12 पंथ मिटाई। क्या कहा है कि इन 12, इस मूल ज्ञान को तब तक छुपा के रखना है जब तक ये 12 पंथ ना मिट जाए। अब देखना, निर्णायक करते हैं कि अब 12 पंथ तो ये हो गए। अब देखना 134 पृष्ठ पे क्या लिखा है। यहां वही है कि प्रथम वंश उत्तम, वंश प्रकार का प्रथम वंश उत्तम, यानी चूड़ामणि जी प्रथम, दूसरा वंश अहंकारी, तीसरा वंश प्रचंड, चौथा वंश विरहे, पांचवा वंश निंद्रा, छठे वंश उदास, सातवें वंश ज्ञान चतुराई, आठवें 12 पंथ विरोध, 9वें पंथ वंश पंथ पूजा, 10वें पंथ प्रकाश, 11वें पंथ प्रगट पसारा, 12वें वंश प्रगट होए उजियारा। 12वां पंथ जो होगा गरीबदास जी की जो वाणी होगी उसमें मेरी महिमा का कुछ उजागर होगी, उसके द्वारा मेरी महिमा उजियारा होगा, लेकिन कंप्लीट नहीं। आगे देखो 12वें वंश प्रगट होए उजियारा, यानी मेरी वाणी प्रगट होगी। जैसे आपने अभी पढ़ा था कि संवत 1774 सोई, तामम प्रेम प्रगट सोई, और मेरी वाणी का ही वो अर्थ लेंगे, मेरी महिमा की वाणी प्रगट होंगी। तो यही कहा है कि 13वें वंश 12वां वंश, ये देखो 12वां वंश प्रगट होए उजियारा और 13वां वंश मिटे सकल अंधियारा। है 13वां वंश यानी उसी कहते हैं ना 12वें पंथ में आगे हम ही चलाई और सब पंथ मिटा के एक चलाई। तो उसी का प्रमाण दिया कि 13वां वंश जो मेरा आएगा वो सभी अंधेरा मिटा देगा, पूरा तत्व ज्ञान। यहाँ देखना 13वां वंश मिटे सकल अंधियारा, एती दगा काल की समाई और तत्व बंधु की टेक रह जाई। कि काल जो है काल अपनी पूरी झक मार लेगा, लेकिन फिर भी हमारे तत्व ज्ञान को वो मिटा नहीं सकेगा। तत्व ज्ञान बिंदु की टेक रह जाई।
अब देखिएगा, यही कबीर सागर है। ये कबीर सागर 10वां भाग, ये है भारत पथिक कबीर पंथी स्वामी युगलानंद बिहारी द्वारा संशोधित। ये देखो, इसके कबीर बोध, कबीर चरित्र बोध, कबीर चरित्र बोध, और ये कबीर वाणी, कबीर बोध सागर 1870 पृष्ठ पे क्या लिखा है? 12 पंथों का कतई निर्णय दिया है। कबीर साहब के पंथों का वृत्तांत। प्रथम है नारायण दास जी का पंथ, ये यहाँ इन्होंने नारायण, दूसरा लो योगू दास जी का पंथ, और तीसरा सूरत गोपाल, मूल निरंजन चौथा, पांचवा टकसार की वाणी, भगवान दास छठा, भगवान दास जी का पंथ, सातवां सतनामी पंथ, और आठवां कमाली पंथ, कमाल का पंथ, नौवां राम कबीर पंथ, 10वां प्रेम धाम की वाणी पंथ, 11वां जीवा पंथ, 12वां गरीबदास पंथ। ये 12वां स्पष्ट करना था, इसी कबीर सागर में लिखा 12वां गरीबदास पंथ। अब इसमें क्या बताया है कि 12 में हम ही चलाई, 12 में गरीबदास पंथ में परमात्मा कहते हैं हम ही आएंगे और सभी पंथों को मिटाकर एक ही पंथ चलाएंगे। अब परमात्मा के इस तत्व ज्ञान के सामने कोई संत नहीं टिक सकेगा, ना ही कोई अलग से पंथ बना सकेगा। थोड़ा सा समय अवश्य लगेगा, धीरे धीरे ये सब काम साफ हो जाएगा। और ज्ञान सब ज्ञानड़ी, कबीर ज्ञान सो ज्ञानी, जैसे गोला तोब कहा, करता चले मैदान। अब ये तोब का गोला परमात्मा का तत्व ज्ञान, ये सबको साफ करता जा रहा है। तो इसमें क्या कहा है? समान शुक्र होत कुकर बिंधनी के नाम बे, ओहम सोहम जाप जप, हर दम तू आठम याम बे। आठों याम माने पहर, हर दम प्रत्येक श्वास के साथ, हर दम। बोलो सतगुरुदेव की जय हो।